Okay, today we'll start with chapter 4, Tansen, of the book Supplementary Reader for Class 6, A Pact with the Sun. Classical music. What do you understand by classical music? What is classical music? Yes, yes, it is an elegant and balanced music in which instruments play same chords in same rhythm. इसमें जो instrument play हो रहा होता है उसी में same chords और same तरह की जो music है वो बार बार produce करके हम सुन रहे होते हैं. That is classical music. It is very elegant. बहुत ही सुनने में soothing और बहुत elegance आती है इससे. बहुत ही नजाकत और प्यार भरा नाजुक सा music होता है ये. Listening to the one instrument playing same chords in the same rhythm. Or you tell me, are you interested in music? Do you like classical music? Name a few distinguished Indian musicians. So you can try naming few Indian musicians. Distinguished means those who have excelled in their field. जिन्होंने कुछ अच्छा काम, यूनिक काम किया और वो फेमस हुए हैं अपने काम से. Distinguished means इसलिए वो दुनिया से अलग अपना नाम कमाया उन्होंने. यस, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं. उनके बारे में आप आज देखें, है ना. ट्राई रिसर्चिंग अबाउट सच म्यूजिशियंस जिन्होंने बहुत नाम कमाया म्यूजिक में. यस, एंड तानसेन वाज अमंगस्ट दोस. आज हम पढ़ेंगे तानसेन के बारे में. सो तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. तानसेन क्या थे? अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. Naughty थे but talented भी थे, है ना. शैतानियां करते थे but उनके अंदर talent था. Yes, he imitated the calls of birds and animals perfectly. वो क्या करते थे? वो आवाजें निकालते थे. किसकी? पक्षियों की, जानवरों की, है ना. सबकी perfectly, बिल्कुल उनको कॉपी कर लेते थे जब उनकी आवाजें निकालते थे. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. अब उन्होंने क्या सोचा? एक दिन मैं क्या करता हूँ, जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको मैं डराता हूँ. कैसे डराता हूँ? टाइगर की तरह रोर करके, है ना. यस, बाघ की तरह दहाड़ के उन्होंने सोचा जो ट्रैवलर्स हैं, जो लोग मुसाफिर हैं, उनको मैं डराऊंगा. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. अब आपने नाम सुना होगा तानसेन का, जो सबसे बड़े म्यूजिशियन है हमारे कंट्री के. Yes, a singer called Mukundan Misra and his wife lived in Behet near Gwalior. क्या था? एक सिंगर थे, मुकुंदन उनका नाम था, और उनकी वाइफ थी, वो बेहत में रहते थे जो ग्वालियर के पास था. Yes, तानसेन was their only child. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. It is said that he was a naughty child. ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत शैतान बच्चे थे. Often he ran away to play in the forest. अक्सर वो कहाँ भाग जाते थे? जंगलों में खेलने के लिए. And soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. अब वो क्या करते थे? जंगलों में जाते थे. कितने ब्रेव थे ये देखो आप. ठीक है, वहां पे उनको बर्ड्स मिलते थे, एनिमल्स मिलते थे, वो उनकी आवाजें निकालनी वहां पे सीख गए, है ना. जहां हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं. उन्हीं बर्ड्स और एनिमल्स के बीच में वो रह रहे थे, घूम खेलने जाते थे और वैसी आवाजें निकालनी उन्होंने सीख ली. A famous singer called Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Yes, एक बार एक बड़े मशहूर गायक थे, उनका क्या नाम था? स्वामी हरिदास. वो ट्रैवल कर रहे थे, है ना, वो सफर कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से, विद हिज डिसाइपल्स. डिसाइपल्स क्या होते हैं? फॉलोअर्स, जो उन स्वामी को फॉलो करते थे. यस, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते थे. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Yes, tired मतलब वो बहुत थके हुए थे. The group settled down to rest in a shady grove. है ना, एक बहुत शेडी ग्रोव था, जो कलेक्शन ऑफ बहुत सारे पेड़ थे वहां पे. एक तरह के पेड़ को ग्रोव कहते हैं. यस, वहां पे वो लोग सेटल डाउन हो गए आराम करने के लिए. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने क्या किया? उस ग्रुप को देखा. Strangers in the forest, he said to himself. He said to himself, हम क्या हम समझते हैं इससे? कि उसने अपने आप से क्या बात करी? Strangers in the forest, कि जंगल में कुछ अजनबी आ गए. Strangers का क्या मतलब है? Strangers means अजनबी, unknown people. Yes, it will be fun to frighten them. अब वो क्या सोचता है? बड़ा मजा आएगा इनको डराने में. It will be fun, बड़े मजे आएंगे to frighten them, उनको डराने में. He hid behind a tree and roared like a tiger. उसने क्या किया? वो एक पेड़ के पीछे छुप गया. And roared like a tiger, और उसने कैसी दहाड़ निकाली? बाघ जैसी. Yes,
The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. अब क्या हुआ, जो वो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स था वो स्कैटर्ड इन फियर, वो डर में इधर उधर स्कैटर हो गए, फैल गए. स्कैटर मींस फैलना. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. स्वामी हरिदास ने क्या बोला, आओ सब इकट्ठे हो जाओ, टुगेदर. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड. उन्होंने क्या बोला कि घबराओ मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन. उन्होंने बोला कि टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होता, डेंजरस नहीं होते वो हमेशा. लेट अस लुक फॉर दिस वन, पहले देखते हैं इसको, ये वाला कैसा है. Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. अचानक से क्या हुआ, उन सारे ग्रुप में से एक आदमी ने देख लिया कि एक छोटा बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. There are no tigers here, master, he said. उन्होंने क्या बोला कि मास्टर, यहाँ पे कोई भी टाइगर्स नहीं है. Only this naughty boy, बस ये शैतान लड़का है यहाँ पे, कोई टाइगर नहीं है यहाँ पे. देख लिया उन्होंने, देखना तो था ही, बच्चा ऐसे छुपा हुआ था पेड़ के पीछे, किसी ना किसी ने तो देखना ही था. तो ग्रुप में से एक इंसान ने उसको देख लिया. Tansen learned music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mrignani. अब इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ो और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है. तानसेन learned music from Swami Haridas for 11 years. 11 साल तक तानसेन ने म्यूजिक सीखा, किससे, स्वामी हरिदास से. He stayed with a holy man called Muhammad Ghaus, और वो एक मोहम्मद गौस करके एक होली मैन थे, उनके साथ रहे. He married Hussaini. उन्होंने किससे शादी करी, हुसैनी से, जो कौन थी, एक लेडी थी इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. कोई रानी मृगनैनी थी, उनकी कोर्ट की एक लेडी थी वो. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. अब स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, अब जब देख लिया एक आदमी ने उनको, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, कोई उसको बच्चे को कोई सजा नहीं दी. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड. वो इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, वो तानसेन के फादर के पास चले गए और क्या बोला उन्हें, योर सन इज वेरी नॉटी. आपका बच्चा बहुत शैतान है. ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, है ना, कि उसके अंदर बहुत टैलेंट भी है. अब ऐसे बाघ की आवाज निकालना हर कोई तो नहीं कर सकता. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. उन्होंने क्या बोला कि शायद मैं इसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकूंगा. तानसेन was 10 years old when he went away with Swami Haridas. तानसेन कितने साल के थे, 10 साल के थे, when he went away, जब वो स्वामी हरिदास के साथ घर से दूर चले गए. He lived with him for 11 years. 11 साल वो उनके साथ रहे. Learning music, जहाँ पे उन्होंने गीत संगीत को सीखा. And became a great singer. और वो बहुत बड़े, बहुत महान गायक बन गए. At about this time, his parents died. अब जब तक वो इतने महान सिंगर, इतने ग्रेट सिंगर बने थे, he had lost his parents. His parents were no more. Mukandan Misra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. अब मुकंदन मिश्रा की क्या थी डाइंग विश, आखिरी इच्छा क्या थी उनकी. मुकंदन मिश्रा कौन थे, वो थे तानसेन के फादर. और उनकी क्या आखिरी इच्छा थी कि तानसेन कहाँ विजिट करें, मोहम्मद गौस को ग्वालियर में. यस, मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, वो एक महान इंसान थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और उनकी बहुत श्रद्धा थी, वो उनकी तरफ उनकी श्रद्धा भावना थी, वो उनको बहुत मानते थे, है ना. डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. अब मुकंदन मिश्रा बार बार उनके पास जाया करते थे और बहुत ज्यादा उनकी तरफ डिवोटेड थे. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani. अब जब वो ग्वालियर में रहते थे, मोहम्मद गौस के पास रहने लगे, तानसेन was often taken to the court. उनको कहाँ, रानी मृगनैनी के दरबार में लेके जाया जाता था. Was a great musician herself. वो रानी मृगनैनी थी, वो खुद भी बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी. यस, उनको भी म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज थी और वो खुद भी बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ उनका रिलेशनशिप था. There he met and married one of the ladies of the court. अब वहां पे कोई लेडी होगी जो रानी मृगनैनी के लिए काम करती थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई. Her name was हुसैनी. क्या नाम था, तानसेन जिनसे मिले रानी मृगनैनी के कोर्ट में, हुसैनी नाम था उनका, लेडी का. हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple. अब जो हुसैनी थी, जिस लड़की से वो मिले थे, उन्होंने भी क्या किया, स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे, वो भी डिसाइपल बन गई, वो भी उनकी शिष्य बन गई, उनकी स्टूडेंट बन गई. डिसाइपल मींस
student. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. अब तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए who were also very musical. अब obviously parents दोनों को म्यूजिक का इतना नॉलेज था, है ना, स्वामी हरिदास से उनके अंदर इतना म्यूजिक का नॉलेज आया था, तो वही बच्चों में भी आया, वो भी बच्चे बड़े म्यूजिकल थे, म्यूजिक की तरफ बच्चों का इंक्लिनेशन था. तानसेन had by this time become very famous. तानसेन अब बहुत फेमस हो चुके थे. इस टाइम तक तानसेन ने बहुत शोहरत हासिल कर ली थी. Sometimes he sang before Emperor Akbar. अब आप सबने एम्परर अकबर का नाम सुना हुआ है ना, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में जाकर भी तानसेन ने गाया है. Who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब वो इतने इम्प्रेस हो गए, है ना, वो उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज तानसेन that you should join his my court, है ना, कि वो उनको उनका कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, उनके दरबार में वो परफॉर्मेंसेस दें और उनके अंडर आ जाएं वो. अब ये फिर से हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 1, 2 and 3, और आगे की स्टोरी देखो क्या हो सकता है ना, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन द स्टोरी. तानसेन became a favorite in Akbar's court. अब तानसेन क्या थे, वो सबके फेवरेट, है ना, सबके पसंदीदा बन गए अकबर के दरबार में. Once he was asked to sing राग दीपक. उनको एक बार क्या बोला गया कि राग दीपक गा के सुनाएं आप. Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. अब उन्होंने क्या किया, उनको तो बोला था कि राग दीपक गाओ. तानसेन ने क्या किया, अपनी बेटी को और अपने दोस्त को क्या बोला कि तुम राग मेघ भी गाना राग दीपक गाने के बाद, to counter the effect of the latter. Yes, काउंटर द इफेक्ट ऑफ द लैटर मतलब फॉर्मर क्या होता है, जिस चीज की पहले बात हो रही है, और लैटर क्या होता है, जिस चीज की बाद में बात हो रही है. तो राग दीपक गाने, राग दीपक है ना जिसकी बात बाद में हो रही है इस लाइन के अंदर, तो राग में गाओ जिससे राग दीपक का काउंटर, काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द लैटर. राग दीपक का जो वहां पर लोग इतने इंप्रेस हुए होंगे राग दीपक सुन के, उसके बाद राग मेघ भी गा के सुना उन्हें कि वो राग दीपक को भूल जाए, इतना अच्छा गाएं आप. Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. तानसेन अकबर के कोर्ट में कब गए, 1556 में, और सबके पसंदीदा बन गए वहां पर वो. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. अब वो इतने पसंद आए एम्परर अकबर को कि वो दिन हो रात हो कभी भी तानसेन को बुला लेते थे, है ना, वो इतना उनका म्यूजिक एंजॉय करते थे. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. कई बार क्या करते थे, अब देखो, है ना, अकबर क्या करते थे, सीधा वो तानसेन के घर में चले जाते थे उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं इतना अच्छा. He also gave him many presents. उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा उपहार भी दिए, बहुत तोहफे दिए, lot of gifts and presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. अब फिर से, है ना, सब तानसेन को पसंद कर रहे हैं, तो और जो कोर्टियर्स थे और जो कोर्ट के मेंबर्स थे ना अकबर के, उनको जेलसी होने लगी तानसेन से. Yes, we shall never be able to rest till Tansen is ruined. अब वो कह रहे कि हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक तानसेन को हम बर्बाद ना कर दें, है ना. ruin means किसी चीज को बिल्कुल खराब कर देना. They declared, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया, है ना, कितनी गलत बात सोच रहे देखो वो, कि उसको खत्म करना है उसके करियर को, तब जाके हमें सांस आएगी. One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea. अब कोई था courtier जिसका नाम क्या था, शौकत मियां. उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया ऐसा करने का, उसको बर्बाद करने का. Let us make him sing राग दीपक, he said. उन्होंने बोला चलो इनसे राग दीपक गवाते हैं, उनको कहेंगे गाते हैं. How will that help us? asked another man. दूसरा आदमी ने पूछा भाई उससे कैसे हमें क्या मदद मिलेगी इस ऐसे राग दीपक गाने से. If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. ये देखो जरा, देखो क्या सोच रहा है वो बैठ के, कि राग दीपक को जब कोई बहुत प्रॉपरली गाएगा ना, तो वो हवा को, it makes the air so hot, वो हवा को इतना गर्म कर देता है that the singer is burnt to ashes, कि जो गाने वाला होता है वो जल के भस्म हो जाएगा. Yes, उसकी ashes बन जाएंगी. Tansen is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him.
अब क्या कहते हैं वो, तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर उसने गा दिया राग दीपक, ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रिड मीन्स व्हाट, छुटकारा मिलना, रिड ऑफ हिम। शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड, अब शौकत मियां का ही आइडिया था, है ना, वो जाता है अकबर के दरबार में, है ना, ही गोज टू अकबर एंड सेड, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता, है ना, वी मतलब कि सबके लिए वो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके गए सबका, कि हम सबको ये लगता है भाई नहीं है वो अच्छा सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका टेस्ट करते हैं कि वो अच्छा सिंगर है भी या नहीं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आप उसे राग दीपक गाने के लिए बोले। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ बहुत महान सिंगर्स ही इसको अच्छे से गा सकते हैं। Of course he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. अब क्या बोलते हैं एम्परर अकबर उसके बारे में, है ना, ये तो इज वेरी प्राउड ऑफ हिम, और उनको बहुत पसंद भी था उनका म्यूजिक, वो तो उसके रूम में जा जाके उसके म्यूजिक सुनते थे। तो कहते ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, बिल्कुल वो गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है, वो उसके लिए देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, अब तानसेन डरे हुए थे, है ना, अब वो उनको खुद को डर लग रहा था क्योंकि वो म्यूजिशियन थे, उनको तो बहुत नॉलेज थी, बट वो राजा के ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकते थे, है ना, उन्होंने बोला कि जो राजा कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, वो कहते हैं ठीक है, ओके माई लॉर्ड, मैं गाऊंगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। तानसेन वेंट होम, वो घर चले गए, है ना, ओके करके, ठीक है मैं गा दूंगा, मैं मना तो कर नहीं सकता राजा के ऑर्डर को, तो मैं जाता हूँ अभी घर। He had never been more downcast and unhappy. अब इससे ज्यादा उदास और लो उनको कभी फील नहीं हुआ था। यस, डाउनकास्ट मीन्स बहुत लो फील कर रहे थे वो, और अनहैप्पी बहुत उदास थे वो। I can sing the raga, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. अब वो क्या कहते हैं, हाँ मैं राग गा सकता हूँ, he told his wife, बट द हीट इट गिव्स ऑफ, की जो गर्मी उससे जनरेट होगी ना मेरे गाने से, राग दीपक, देखो नाम ही उसका वही है, कौन सा राग, म्यूजिक में म्यूजिकल नोट्स को बोलते हैं राग, उसमें कौन सा राग है, दीपक, दीपक से पता लग रहा है गर्मी। यस, इट विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, कि जो दरबार में जो लैम्प्स होंगे कोर्ट में उन सबको अलाइट कर देगा, उन सबको जला देगा वो, यस, सारे दीपक जल उठेंगे। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, मेरी भी एशेस हो जाएंगी, मैं भी जल के भस्म हो जाऊंगा उसमें। Then he had an idea, अब उसको भी कुछ आइडिया आया, देखते हैं क्या आइडिया आया तानसेन को। If someone sings राग मेघ at the same time, अब मेघ क्या होते हैं, राग मेघ ये हिंदी का वर्ड है जिसको हमने इंग्लिश में लिखा हुआ, मेघ मीन्स बादल। अब बादल का क्या सिग्निफिकेंस है, बादल से होती है बारिश, बारिश से होती है ठंडक, तो देखते हैं हम। If someone sings राग मेघ at the same time, उसी टाइम पे अगर कोई राग मेघ गा दे, यस, राग मेघ क्या है, जो ठंडक देगा, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और बहुत अच्छे से उसे गाए, इट विल ब्रिंग रेन, वो बारिश ले आएगा। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, अब वो क्या कहता है कि मेरी जो बेटी है ना, जो मेरी बेटी है सरस्वती एंड हर फ्रेंड, उसकी दोस्त रूपवती कुड डू इट, उसने बोला कि ये कर सकते हैं, उसने बोला। He taught the two girls to sing राग मेघ, उसने दोनों बच्चियों को राग मेघ गाना सिखा दिया। They practiced night and day for 2 weeks. अब उन दोनों ने, लड़कियों ने दिन रात एक कर दिए for 2 weeks, 2 हफ्तों तक प्रैक्टिस कर करके। तानसेन told them, तानसेन ने उन्हें क्या बताया, You must wait till the lamps start burning, कि तुम वेट करना जैसे लैम्प्स लाइट अप होंगे, जब तक वो जलना शुरू नहीं करते लैम्प्स, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम गाना शुरू करना, ठीक है। Both ragas were sung according to the plan. Akbar punished Tansen's enemies. Tansen died in 1585. Yes? The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. अब legend किसको बोल रहे हैं? Legend कौन होता है? वो महान हस्ती। कौन है वो? Tansen. Goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag. द होल टाउन, पूरा टाउन असेंबल हो रखा था, इकट्ठा हो रखा था तानसेन को सुनने के लिए उसका राग दीपक। When he began to sing, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, the air became warm,
हवा कैसी होगी, हल्की हल्की वार्म हो गई, हल्की हल्की उसमें गर्मी आने लगी. Soon people in the audience were bathed in perspiration. Perspiration क्या होता है, पसीना. Soon मतलब जल्दी ही, people in the audience, जो audience में जो देखने वाले लोग आए हुए थे, वो पसीने, bathed in perspiration, वो पसीने में नहा चुके थे. Yes, the leaves on the trees dried up and fell to the ground. इतनी गर्मी हुई कि जो the leaves on the trees, जो पत्ते थे ना पेड़ों के, dried up, वो सूख गए, and fell to the ground, और जमीन पर गिर गए. As the music continued, जैसे जैसे तानसेन का म्यूजिक आगे बढ़ता रहा, birds fell dead, सारे पक्षी मर के नीचे गिरने लगे, because of the heat, जो इतनी गर्मी जनरेट हुई थी. And the water in the rivers began to boil, और जो नदियों का पानी था वो उबलने लगा. Yes, and the water in the rivers began to boil. Boil होने लगा मतलब उबलने लगा पानी नदियों का. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. अब देखो लोग एकदम चिल्लाने लगे हैं ना, टेरर में, घबरा गए. टेरर मीन्स इन द फियर. as flames, जैसे जैसे पतंगे उड़ने लगे ऊपर, शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर, कहीं नोवेयर मतलब एकदम पता नहीं कहां से आई पतंगे, गरम गरम, और उन्होंने लैंप्स को जला दिया, लाइट अप कर दिया. At once सरस्वती and रूपवती began to sing राग मेघ. जैसे ये सब होने लगा, इतना कुछ हो गया, गर्मी से देखो क्या क्या हो गया. उसके बाद सरस्वती और रूपवती began to sing राग मेघ. The sky clouded over and the rain came down. एकदम से जैसे वो गाने लगे राग मेघ, स्काई क्या हो गया, क्लाउडी हो गया, बादल आ गए, ओवर एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी. तानसेन was saved. तानसेन बच गए. Yes. The story goes that he was very ill after this. अब क्या स्टोरी है, आगे क्या होता है, वो बहुत बीमार पड़ गए इसके बाद. And Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. अब अकबर was feeling sorry, उनको तो बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने इतना सफर कराया उनको, है ना, कि कितना परेशान किया. He punished Tansen's enemies. और जो लोग उनसे jealous थे, जो कोर्ट के मेंबर्स, है ना, उनको जो तानसेन के एनिमीज थे, उनको उन्होंने पनिश किया, सजा दी. When Tansen got well, जब तानसेन ठीक हुए, the entire city rejoiced. पूरी सिटी में खुशी का माहौल था, सबने खुशियां मनाई. Yes, rejoiced means खुशियां मनाना. Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. अब तानसेन जो थे वही अकबर के कोर्ट के सिंगर बने रहे, कब तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी, till the time he was no more in the year 1585. He composed several new ragas. उन्होंने बहुत सिंगिंग वाले राग लिखे, बहुत बनाए उन्होंने. राग कंपोज्ड मीन्स नया जनरेट करना, नया म्यूजिक उन्होंने कंपोज किया. तानसेन्स टूम इज इन ग्वालियर. अब तानसेन का जो टूम है वो कहाँ है, ग्वालियर में. यस, टूम क्या होता है, यस, व्हाट डू यू मीन बाय टूम. टूम मीन्स बहुत बड़ी, यस, स्टोन्स की एक जगह बना देते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट लोगों को बरी किया जाता है, दफन किया जाता है. ये कितने बड़े सिंगर थे, है ना, एक एम्परर अकबर के दरबार के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े सिंगर, इतने फेमस, तो इनके लिए टूम बना ग्वालियर में. इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस. ये म्यूजिक से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो वहां पे उनको अपना तीर्थ स्थान समझते हैं. पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान, जो एक पूजा की जगह, जहाँ एक धार्मिक जगह, जहाँ आप मत्था टेकते हैं ना, आपका रिलीजियस सेंटिमेंट्स आते हैं. एक पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान, किसका, फॉर म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत पावन और पवित्र जगह है. Now these are the questions that follow the story, है ना. Think about it, reread the way I've taught you, है ना. Try reading it in a beautiful way, the way I read. So what is the first question? Why did Swami Haridas say Tansen was talented? है ना. Think about it, try answering. Otherwise you can check out my PDF and try, you know, assembling your answer in a nice survey so that you attempt in a beautiful way. To get maximum marks or to improve your English, you have to work first yourself, then you can cross check. Why did Akbar ask Tansen to join his court? Number 3. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give 2 reasons. अभी हमने story पढ़ी है, उसमें बहुत reasons आए हैं, है ना. So think of it. What did the other courtiers feel about Tansen? जो बाकी court members थे, है ना, courtiers, Emperor Akbar के, वो कैसा feel करते थे तानसेन के बारे में? अभी हमने पढ़ी है story.
What happens if Rag Deepak is sung properly? अगर कोई राग दीपक को बहुत अच्छे से गाता है तो क्या होता है? Why did Tansen's enemy want him to sing the raga? तानसेन के एनिमीज क्यों चाहते थे कि वो ये वाला राग गाए, राग दीपक? ये तो हमने देखा पूरी स्टोरी में, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा हमें. Why did तानसेन agree to sing राग दीपक? क्यों तानसेन अग्री हुए राग दीपक गाने के लिए? Number 7. What steps did he take to save himself? उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लिए? Did his plan work? How? Now you try answering and then you can check the PDF for the correct answers that I've written for you, Hannah, and try reading the answers the way I do. Keep on, just read story once, twice, so that you improve your reading. Yes? Thank you so much.